Good morning. Now we will discuss about part 2 of chapter time. 24 आवर क्लॉक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक गोज राउंड द क्लॉक डायल ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन में 2 बार जो 12 आवर क्लॉक वाला जो आपने घड़ी देखी होगी, जो आपका आवर हैंड होता है वो पूरा एक चक्कर जो 12 आवर क्लॉक से लेकर 12 AM से लेकर मतलब कि 12 मिडनाइट से लेकर दोपहर के यानी कि 12 नून तक का टाइम, यानी कि एक पूरा चक्कर हो जाता है। फिर 12 नून से लेकर वापस 12 जो आपका मिडनाइट तक का जो टाइम होता है, वहां तक का जो टाइम होता है वो आपको क्या करना होता है कि वो टोटल मिलाकर 24 आवर्स हो जाते हैं, यानी कि 12 आवर प्लस 12 आवर कितने हो गए 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में वन डे में 2 आपके राउंड जो है जो आवर्स वाली जो हैंड होता है, आवर्स हैंड जो होता है वो 2 राउंड लेता है, यानी कि 24 आवर्स लगते हैं। वन डे में कितने होते हैं 24 आवर्स। ओके, तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है आपका सम डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज, एयरलाइंस एंड आर्म्ड फोर्सेस यूज 24 आवर क्लॉक टाइम। मीन्स क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट जैसे रेलवेज हैं, यानी रेलवेज का मेट्रो स्टेशन पे आप जाएंगे या आप भारतीय रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो इस पे आप देखेंगे जो आपकी वॉच होती है वो 24 आवर क्लॉक टाइम वाली होती है। वहाँ पर आप सिंपल 8:20 ऐसे नहीं, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर क्या देखेंगे 13 आवर्स हो रहे हैं, 14 आवर्स हो रहे हैं, यानी कि 15:25 हो रहे हैं। तो इस टाइप से आप देखेंगे। तो 15:25 का मतलब क्या हुआ कि 3:25, ओके, दोपहर के 3:25 हो रहे हैं। इस टाइप से आप देखेंगे। ऐसी एयरलाइंस पर, ऐसी आर्म्ड फोर्सेज में, यानी कि जहाँ पर मतलब कि जो है कर्नल वगैरह यानी कि फौजी वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पर। तो और डिजिटल वॉचेस जो आप रिस्ट वॉच पहनते हैं तो जिसमें 13 आवर्स 14 आवर्स यानी कि नंबरिंग वाली जो वॉच होती है तो वो क्या होती है 24 आवर क्लॉक टाइम को वो रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप से आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हाउ टू रीड द क्लॉक, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है मेरी पार्ट 1 ऑफ चैप्टर टाइम तो आपको वो देखनी है, जिससे आपको 12 आवर क्लॉक को कैसे रीड करते हैं, कैसे टाइम देखते हैं, कैसे फुल आवर्स, कैसे हाफ आवर्स, कैसे क्वार्टर पास्ट, कैसे क्वार्टर टू, सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो देखना ना भूलें उसको। धन्यवाद। तो फिर आगे हम सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड, मैंने आपको तीनों पार्ट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। ओके ओके, नाउ अब हम देखेंगे सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में मैंने आपको समझाया है 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक के बारे में। 12 आवर क्लॉक में आप देखेंगे कि जो आपका 12 आवर क्लॉक है इसमें सबसे पहला होता है आपका 12 मिडनाइट। 12 मिडनाइट को हम जो डिनोट करते हैं 24 आवर्स या 0000, यानी कि 4 आवर्स से, यानी कि 40 होते हैं, यानी कि 40 का मतलब क्या हुआ, शुरू के 2 जो होते हैं वो आर हैंड के लिए होते हैं, यानी कि आवर्स के लिए होते हैं, अब बाद के 2 जीरो होते हैं वो मिनट के लिए होते हैं। ओके, तो 0000 आवर्स। ओके, ऐसे ही हम या फिर कंप्लीट करने पर जब पूरे 2 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो 24 आवर्स होते हैं, यानी कि 2400 आवर्स। 2 तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं 12 मिडनाइट को। स्टार्टिंग टाइम में 00 होता है आपका, और जो कंप्लीटिंग टाइम के अनुसार लेंगे तो 24 आवर्स भी इसको हम बोलते हैं। ओके, नाउ इसके बाद में 1 AM। 1 AM में क्या होता है, 1 AM जो होता है आपका 1 AM 1 AM ये वाला 1 AM में क्या होगा, 1 AM का मतलब हुआ आपका ये 12 नून से पहले का टाइम है। इसमें 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात कि 12 नून से पहले का जो टाइम होता है, 12 नून से यानी कि 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक का टाइम जो है आपका वो AM का होता है, यानी कि मॉर्निंग का मान के चलेंगे आप, ठीक है। 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक का जो टाइम होता है, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो AM होता है। और दूसरी बात यह है कि जो 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक का टाइम जो होता है वो PM होता है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि 12 से पहले की जो जितनी भी डिजिट हैं 1 से लेकर और आपकी 11 तक वो आपकी क्या आएंगी, वो AM में आएंगी। फिर 12 से लेकर और फिर 1 2 3 जो आपके दोपहर के होते हैं वो उनको हम बोलेंगे 12 के बाद में क्या आता है 12, फिर 13, फिर 14, यानी कि 1 o'clock होगा तो 13, फिर 2 o'clock होगा दोपहर के तो 14, इस टाइप से। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो 1 AM है तो हम इसको लिख रहे हैं
0100 आवर्स। ओके, ये 24 आवर क्लॉक में टाइम होता है। अगर इसकी बजाय अगर आपके पास में लिखा हुआ होता 1:15 AM, तो इसका मतलब क्या होता कि 0115 आवर्स, मतलब कि बाद की जो 2 डिजिट हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 01 शुरू के जो 01 है वो आपको आवर्स को इंडिकेट कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ भी है HHMM। तो 01 जो है आवर्स को इंडिकेट करेगा और बाद के जो 2 जीरो हैं वो मिनट को इंडिकेट करेंगे। तो अगर मिनट अगर इसके साथ में आते हैं तो वो मिनट आगे लग जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको। नाउ इसके बाद में आता है 2 AM। 2 AM का मतलब 0200 आवर्स। फिर 3 AM यानी कि 0300 आवर्स। 4 AM यानी कि 0400 आवर्स। 5 AM 0500 आवर्स। 6 AM 0600 hours, 7 AM 0700 hours, 8 AM 0800 hours, 9 AM 0900 hours, 10 AM 1000, यानी कि 1 के आगे 3 जीरो आएंगे, 1000 hours यानी कि 10 hours। ओके, 11 AM के लिए 1100 hours। फिर 12 PM हो गए, जस्ट 12 PM के लिए फिर 12 आवर्स होते हैं। यहाँ पर 12 PM हो चुका है, यहाँ पर क्या हुआ आपका पास में 12 PM। ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं यानी कि दिन के 12 बज रहे हैं, जब जो सूरज होता है यानी कि सन जो होता है वो सीधी स्थिति में होता है हमारे सर पर। ठीक है, जब हम अगर सड़क पर यानी कि रोड पर हम निकलते हैं तो सीधा होता है, यानी कि दोपहर के जब 12 बजते हैं तब क्या होता है 12 PM होता है। ओके, तो 12 PM नून, 12 नून को बोलते हैं 12 PM यानी कि 12 आवर्स, 1200 आवर्स। 12 के बाद में जो 1 बजेगा, ठीक है, 1 o'clock होंगे। व्हाट इज द टाइम अगर आपसे कोई पूछता है तो 1 PM। तो 1 PM को जो हम डिजिटल वॉचेस में यानी कि कहते हैं 24 आवर क्लॉक में जब हम बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे 12 में 1 ऐड कर 13 आवर्स। अगर 2 PM की बात करते हैं तो 12 + 2 यानी कि 14 आवर्स, 12 + 3 15 आवर्स, 12 + 4 16 आवर्स। ठीक है, इस टाइप से आप वीडियो को 12 + 4 कितने हो गए 16 आवर्स। तो आप 16 आवर्स का वहां पर इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि 12 आवर क्लॉक, ये है आपकी 12 आवर क्लॉक और ये हो गई आपकी 24 आवर क्लॉक। तो 24 आवर क्लॉक में ऐसे आप इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगली स्लाइड पर चलते हैं अब हम। तो बच्चों देखते हैं हम अब यहाँ पर 5 PM। 5 PM में जो है आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 PM है, इस 5 PM को हम लिखेंगे 17 आवर्स, यानी कि 12 + 5 यानी कि 17 आवर्स। कितने होते हैं 17 आवर्स। 12 + 6 कितने हो जाते हैं 18 आवर्स, यानी कि 12 ऐड करते हुए जाना है। आवर्स वाले टाइम में जो शुरू की 2 डिजिट हैं वो आवर्स वाली होती हैं। तो यानी कि 12 में अगर हम इधर वाला जो टाइम है यानी कि ये वाला जो टाइमिंग दे रखा है 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या करना है आपको ऐड करना होता है। 12 में 5 ऐड करें 17 आवर्स, 12 में 8 ऐड करें तो 12 में 6 ऐड करें तो 18 आवर्स, 12 में 7 ऐड करें तो 19 आवर्स, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 आवर्स, 12 में 9 ऐड करेंगे तो 12 और 9 कितने होते हैं 21, तो 21 आवर्स, 12 में 10 ऐड करेंगे तो 22 आवर्स। ठीक है, 12 में 11 ऐड करेंगे तो 23 आवर्स। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 00 जो बाद में लगा रखे हैं ये मिनट वाले हैं, शुरू की जो डिजिट है ये आवर्स वाले टाइमिंग है। अगर इसमें लिखा हुआ होता 5:25 PM तो क्या करते 1725 आवर्स ऐसे लिख देते फिर इसको, यानी कि मिनट वाली जगह पर 00 की जगह 25 आ जाता। ठीक है, अगर मैं कहूँ 6:30 PM तो क्या लिखेंगे 1830 आवर्स। ओके, इस टाइप से आप 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे चले, ये आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ हम आगे चलते हैं। अब आगे में क्या है हमारा 12 मिडनाइट इज डिनोटेड बाय 24 आवर्स और 000 आवर्स, यानी कि मैंने आपको बताया भी था ये वाला जो पॉइंट है आपका 12 मिडनाइट इज डिनोटेड बाय 2400 आवर्स या 0000 आवर्स, यानी कि स्टार्टिंग टाइम है। तो अगर हम रात के 12 बजे से कोई बात को हम स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो 000 आवर्स के डिनोट करेंगे, और अगर हम खत्म करने की बात कर रहे हैं कि हमारे 24 आवर्स क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर हम 2400 की बात करें। ओके, अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है 12 नून इज डिनोटेड बाय 12 आवर्स,
यानी कि दोपहर के जो 12 बजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं 1200 आवर्स। ओके, 12 के बाद में 1 बजेगा तो 13 आवर्स, फिर 14 आवर्स, यानी कि 12 नून से हमारी स्टार्टिंग होती है। 12 नून के लिए हम 1200 आवर्स। ओके, फिर है अगला पॉइंट है द न्यूमेरल फॉर्म्ड बाय द 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट डिनोट्स द नंबर ऑफ मिनट्स, यानी कि बाद की जो 2 डिजिट होती हैं इसमें वो क्या कहलाती हैं, वो मिनट्स को डिनोट करती हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको ये डिनोट कर रखा है, यहाँ पर देखेंगे 30 mm लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल में देखेंगे नीचे 30 जो लिखा हुआ है वो मिनट को डिनोट कर रहा है, यानी कि बाद की जो लास्ट की 2 डिजिट है नहीं, mm जिन पे लिखा हुआ है वो क्या है आपके मिनट्स हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ द न्यूमेरल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट इज लेस 12। अब जो शुरू की 2 डिजिट की बात हो रही है, यानी कि जहां पर 08 लिखा हुआ है या ये आपका मैंने जिस पे कराया 10 है 11 है, तो ये कैसी हैं, सब ये 12 से छोटी हैं। तो ये जितने भी नंबर 12 से आवर्स वाले टाइम में अगर 12 से नंबर छोटा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो टाइमिंग नून से पहले का है, यानी कि दोपहर से 12 o'clock से पहले का है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सो वी यूज AM विद इट। इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, AM का यूज करेंगे, यानी कि 0830 आवर्स है तो इसको हम बोलेंगे 8:30 AM। 10:40 आवर्स है तो 10:40 AM। 11:30 आवर्स है तो 11:30 AM, क्योंकि 12 से पहले का है। अगर 12 या 12 से नेक्स्ट टाइम आएगा तो क्या करेंगे हम, उसमें से हम क्या करेंगे, अगर 24 आवर क्लॉक दे रखी है और हमें 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है तो हम 12 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर 12 या 12 में से ज्यादा होता है तब। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला कि इफ द न्यूमेरल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट इज ग्रेटर देन 12, अगर 12 से बड़ी हो, 12 तक तो हो जाएगा, 11:30 हुआ, ठीक है, 12 तक की बात होगी तो 12 आवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर 12 से बड़ी हो यानी कि 13 हो तब क्या होगा, 13 में से 12 को माइनस कर देंगे, 1 PM हो जाएगा वो। ठीक है, तो 13 में से 12 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा। 12 आवर्स तो 12 आवर्स है ही है, 12 के बाद में जब बात होगी यानी कि ग्रेटर देन 12 इफ द न्यूमेरल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट, यानी कि शुरू की 2 डिजिट अगर 12 से बड़ी हो तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड 12, उस नंबर और 12 के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 13 है मान लीजिए, इसके बाद में 13 आवर्स लिखा हुआ आ रहा है आपके पास में 1300 आवर्स, तो 13 में से क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे, 1200 आवर्स को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो 1 जो आएगा वो आपका क्या करेंगे, उसके साथ में हम PM का यूज करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे उसके साथ में PM, 1 PM। ओके, तो हम दोपहर के समय को 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, 12 नून के जो बाद का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं, और 12 मिडनाइट से पहले का टाइम, 12 नून से बाद का टाइम और 12 मिडनाइट से पहले का टाइम जो होता है वो PM, उसके साथ में हम PM डिनोट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। इतनी बात समझ में आई, मैंने इसमें बस इतना बोला कि जो आपका जो टाइमिंग है आपको कैसे आपको ध्यान रखना है। शुरू की जो 2 डिजिट है वो HH यानी कि आवर्स को इंडिकेट करती हैं, बाद की 2 डिजिट मिनट को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, शुरू की 2 डिजिट अगर 12 से छोटी हैं तो आप डायरेक्ट AM उसके साथ में लिख सकते हैं 12 आवर क्लॉक में चेंज करके। अगर 12 से बड़ी हैं तो क्या करेंगे, आप 12 माइनस कर देंगे आवर्स वाले टाइम में से, तो आपका क्या हो जाएगा, वो PM में आप चेंज करके उसको आवर्स मतलब कि 12 माइनस करके, और जो टाइमिंग आएगा जैसे मान लीजिए 13 में से आपने 12 माइनस किया तो क्या हो गया 1300 आवर्स में से आपने 1200 आवर्स को जब माइनस करेंगे तो 0100 आवर्स आएगा आपका आंसर। तो 0100 आवर्स को आप लिख सकते हैं 1:00 PM। ठीक है, यानी कि 1 PM। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है, मैंने आपको एक एग्जांपल समझा रखा है 17:30 यानी कि 24 आवर्स क्लॉक में टाइमिंग आपको दे रखा है, और आपको मैंने 12 आवर क्लॉक टाइमिंग है वो भी मैंने आपको क्लियर कर रखी है यहाँ पर हाथों हाथी कि ये वाली चीज जो है आपकी 17:30 आवर्स डिनोट्स 5:30 PM, यानी कि 17:30 आवर्स को 5:30 PM लिखते हैं, डिनोट करते हैं हम 5:30 PM से 12 आवर क्लॉक में। तो कैसे करते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कैसे करते हैं, कैसे निकाला। तो 17:30 में से हमने क्या करा 12 आवर को माइनस कर दिया, यानी कि 1730 में से 1200 को माइनस करा हमने, तो 1200 को माइनस करके क्या आया 0530। तो 0530 को शुरू की जो 2 डिजिट होती है यानी कि 0 जो 5 है वो क्या हो जाएगा आपका ये वाली, शुरू की जो
05 है वो आवर्स के लिए होगी, बाद की 2 डिजिट क्या है, मिनट के लिए है। तो 05 कोलोन से पहले ये जो आपके बीच में मार्क लगा हुआ है 5:30 के बीच में जो मार्क लगा हुआ है कोलोन है, दो बिंदु वाला, तो शुरू की जो 2 डिजिट यानी कि 5 तो हो गया हमारा मेन, ठीक है, बाद वाला क्या हो गया मिनट, यानी कि 5 तो हो गया आवर्स और ये 30 यानी कि 5:30 PM, ठीक है। जो टाइमिंग निकल के आएगा माइनस करने के बाद में वो किस में आएगा, PM में आएगा, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। 2140 आवर्स है तो इसको क्या लिखेंगे 940 PM, क्या लिखेंगे उसको 940 PM, 2140 आवर्स को 940 PM लिखते हैं, ओके। तो इसमें से भी हमने क्या किया 2140 में से 1200 इसको माइनस किया हमने तो कितना है 0940 और इसको एरो लगाकर मैंने फिर इंडिकेट कर रखा है 12 आवर क्लॉक टाइम में 940 PM, ओके। तो इस टाइप से आप इसको माइनस करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप अगर सॉल्यूशन आपसे कोई पूछता है तो आप 12 आवर माइनस करके दिखा सकते हैं और आप उसको फिर 12 आवर क्लॉक में इंडिकेट कर सकते हैं। 24 आवर क्लॉक से 12 आवर में कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 12 आवर से 24 आवर में कैसे टाइम लिखते हैं, तो मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी चेंज इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम, यानी कि 12 आवर क्लॉक टाइम को आपको चेंज, मतलब कि जो आपको 24 आवर क्लॉक में टाइम दे रखा है 0930 आवर्स, जैसे फर्स्ट वाला आपका है, आपका फर्स्ट वाला दे रखा है 0930 आवर्स, ये 24 आवर क्लॉक टाइम है, इसको आपको 12 आवर क्लॉक में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 0930 यानी कि 12 से छोटा है, शुरू की 2 डिजिट देखो आप 09 जो है, 30 तो मिनट है उससे तो मतलब ही नहीं है, शुरू की जो 2 डिजिट है आपकी 09 वो कैसी है आपकी आवर्स वाली हैं, तो ये 12 से छोटी हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9:30 AM। फिर अगला है नेक्स्ट सेकंड वाला 10:20 आवर्स, यानी कि 10 कैसा है 12 से छोटा है, यानी कि 10:20 AM, ठीक है। थर्ड वाला है 0020 12 से छोटा है 00, तो क्या करेंगे 12:20 AM, यानी कि रात के 12 बजे के जस्ट 20 मिनट बाद का समय है ये, ठीक है। फिर है 2230 आवर्स, यानी कि फिर हम क्या करेंगे देखो 12 से 22 कैसा है बड़ा है, आवर्स वाला टाइमिंग, आवर्स वाली जगह जो है 12 से बड़ी है, तो क्या करेंगे 22 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 में से 12 माइनस किया तो 10 बचा, 10:30 PM, ओके। 15:59 है तो 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 03, यानी कि 3:15 मिनट PM, ओके। 20:48 है तो 8:48 PM, ओके। इस टाइप से आप इसको राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि 12 आवर क्लॉक में आपने चेंज कर दिया 24 आवर से, अब हम चलते हैं 24 में। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 12 आवर क्लॉक में 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है आपको, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल 2 PM दे दिया या 2 o'clock लिख दिया आपके पास में, तो आपको जो टाइमिंग अगर AM में दे रखी है तो सिंपल आप क्या करेंगे उसको 4 डिजिट में करके लिख देंगे, जैसे आपने 0930 आवर्स है, अब जैसे 9:30 AM है तो 9:30 AM को वापस लिखना है तो क्या करेंगे 0930 आवर्स, सिंपल भाई 12 तक का टाइम सिंपल ऐसे ही रहेगा। 12 आवर्स भी होता आपके पास में, मान लीजिए 12:00 PM हो रहा होता तो 12:00 आवर्स, सिंपल, ओके। लेकिन 12 से जस्ट अब बड़ा होते ही सारा टाइम, मान लीजिए 1 PM हो गया, PM वाले टाइमिंग को चेंज करना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। PM वाले टाइमिंग में क्या होता है कि जो आवर्स वाला जो टाइमिंग होता है उसमें 12 को प्लस कर देते हैं। अगर 12 आवर क्लॉक से जब 24 आवर क्लॉक में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 12 प्लस कर देते हैं, 24 से जब कहते हैं 12 आवर क्लॉक में चेंज करते हैं तो माइनस कर देते हैं 12 को, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो 2 में 12 ऐड करा तो कितना आ गया 14 आवर्स, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैंने पीछे भी समझाई थी आपको लास्ट स्लाइड में, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकंड वाला जो पार्ट है ये वाला 4:50 PM, जो 4:50 PM है, अब इसमें क्या करेंगे हम 4:50 जब आपको दे रखा है PM है तो PM का मतलब क्या हुआ, यानी कि दोपहर के बाद का टाइम, 12 से मतलब कि दोपहर के बाद के टाइम को क्या करते हैं जब 12 आवर क्लॉक में दे रखा था 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है, तो क्या करेंगे जो आपका ये वाला टाइमिंग है यानी कि ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जो है 4 में 12 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 4 में क्या कर देंगे 12 को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 4 में 12 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1650 आवर्स, क्या हो जाएगा 1650 आवर्स, ओके। नोट है अब, फिर इसके बाद में मैंने ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी कि 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में कैसे चेंज करते हैं।
मिनट को ध्यान मत दीजिए, मिनट तो बाद की बात है। मिनट 50 आपको दे रखा है तो 50 में आपने 0 0 ऐड कर दिया, यानी कि 0 में 0 ऐड करा 0, 5 में 0 ऐड करा 5, फिर 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, तो 16 50 आवर्स हो गया। ओके, नोट हियर इफ द गिवन टाइम इज इन पीएम, अगर गिवन टाइम आपका पीएम में है, जैसे सिंपल ऊपर दिखा रखा है मैंने 4:50 पीएम, तो आपको क्या करना है 12 आवर्स उसमें ऐड कर देने हैं, जो आपका आवर्स वाला टाइमिंग है उसमें 12 आवर ऐड कर देने हैं। अगर गिवन टाइम आपका एएम में है तो आपको कुछ ऐड नहीं करना है, सिंपल ऐसे का ऐसे लिख देना, जैसे 3 AM, नीचे एग्जांपल में दिखा रखा है आपको 3 AM है तो क्या लिखेंगे 0300 आवर्स, 9:30 AM है तो 0930 आवर्स, 11:59 AM है तो 1159 आवर्स, सिंपल, कुछ नहीं है। ओके, तो बहुत ही सरल वीडियो है, 24 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक, कैसे हम एएम से पीएम में बदलते हैं, कैसे पीएम से मतलब कि एएम से आप कैसे 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे, पीएम से कैसे चेंज करेंगे, हर तरीके से मैंने इसके बारीकी से सॉल्यूशन को दिखाते हुए आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ में ज़रूर करें, और जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी टाइम की पार्ट 1 उसको भी देखना ना भूलें, उसमें मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू रीड द टाइम, कैसे 12 आवर क्लॉक वाली जो मिनट हैंड जिसमें आवर हैंड सेकंड हैंड क्या हैं और उन्हें हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है टाइम पार्ट 1 में। अब सेकंड वाली वीडियो जो है ये आपके सामने है ही है, जो थर्ड वाली वीडियो होगी, थर्ड वाली वीडियो कन्वर्टिंग यूनिट्स के ऊपर होगी, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगी। तो धन्यवाद, इसी के साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी का धन्यवाद।